गुरु का गोचर पहली मई 2024 को हो चुका है। गुरु का गोचर मेष राशि से मीन राशि में क्या अच्छे और बुरे परिणाम होंगे, उसके बहुत सारे वीडियो बन भी चुके होंगे। बहुत सारे ज्योतिषियों ने इसके बारे में आपको जानकारी दी ही चुकी है। लेकिन मैं आपको ये बताऊंगी कि गुरु का गोचर राहु के साथ कहां पर दृष्टि से चांडाल दोष बन रहा है, केतु से कहां पर दृष्टि से चांडाल दोष बन रहा है, शनि के साथ शनि राहु और गुरु के साथ कहां पर सापित दोष बन रहा है और कहां पर शिष्य योग बन रहा है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। गुरु का गोचर मेष राशि के सेकंड भाव में है। दूसरा भाव वाणी का, धन का, कुटुंब स्थान, कुटुंब का सुख ये देखा जाता है। अगर आपको धन इकट्ठा करना है, फिक्स डिपॉजिट करना है, फिक्स एसेट है, तो वो आपका दूसरा भाव देखा जाता है। और गुरु धन का कारक है। अगर धन भाव में खुद धन का स्वामी बैठ जाता है तो वो आपके लिए बल्ले बल्ले करके आने वाला है। गुरु जो है खुद ज्ञानी है और कुटुंब को रखने वाला है, बड़ा सा कुटुंब करने वाला है। उसी जगह पे अगर गुरु महाराज बैठ जाता है, कुटुंब का संभालना का काम हमेशा बड़े लोग करते हैं, वडील लोग करते हैं। खुद वडील अगर अच्छे बन जाए तो ये स्थान बहुत अच्छा है, तो उसी जगह पर गुरु महाराज बैठते हैं। दूसरा स्थान मेष राशि वालों के लिए है, वो अच्छा है। वैसे अगर देखा जाए तो ये स्थान शुक्र का है। दूसरा स्थान, दूसरा भाव वृषभ राशि के स्वामी शुक्र है। और यहाँ पर ये जो स्थान है वो शुक्र का गिना जाता है। मतलब ये जो घर है वो गुरु भले वहां पर है, लेकिन ये घर जो है वो शुक्र का गिना जाता है। गुरु वहां पर अपने आप को कंफर्टेबल नहीं समझते, लेकिन गुरु जहां पर बैठते हैं वो स्थान कभी दूषित नहीं करते। ये इनका जो स्वभाव है। तो यहाँ पर बैठकर मेष राशि वालों को अगर धन का कोई प्रॉब्लम चल रहा होगा, धन इकट्ठा नहीं होता होगा, कुटुंब के साथ कोई प्रॉब्लम चल रहा होगा, कुटुंब के साथ अनबन होगा, कुटुंब का सुख नहीं मिलता होगा, या फिर उनकी वाणी जो है वो कहीं न कहीं किसी को नुकसान पहुंचाती होगी, मतलब उनके जो शब्द है वो इनको कहीं किसी को चोट पहुंचाते होंगे, तो यहाँ पर बैठ के गुरु ये तीनों चीजों को अच्छा कर देंगे। धन, वाणी और उनका कुटुंब सुख, ये तीनों को संभाल लेंगे। अब गुरु की जो दृष्टि है, पांचवी दृष्टि छठे स्थान में है। गुरु की पांचवी जो दृष्टि है वो छठा स्थान रिपु स्थान है, रोग, ऋण और शत्रु का। अब गुरु का स्वभाव क्या है कि जहां पर भी दृष्टि करेंगे उस चीज को वो बढ़ा देंगे। अब गुरु की दृष्टि जहां पर अगर हो रही है उनके रोग स्थान पर, तो उनकी रोग अगर होगा तो उनको बढ़ा देंगे। अगर कोई उनको बीमारी चली आ रही है पहले से, तो उनको जो है वो कुछ ज्यादा ही कर लेगी। बीमारी नहीं है तो भी उनको बीमारी हो सकती है, क्योंकि गुरु है वो चीज देता है। तो जहां पर भी दृष्टि करेगा उसकी वो चीज को बढ़ा देगा, मतलब उनकी रोग हो सकते हैं कोई भी। फिर इनका ऋण बढ़ सकता है। उन्होंने कोई कर्जा लिया है वो बढ़ सकता है, तो उनको ऐसा कर्जा लेना चाहिए जिसकी वजह से इनका ऋण जो है वो उनको काम लगे। जैसे अगर कोई घर ले लिया, तो अगर घर ले लेते हैं तो उनका वो ऋण है वो घर के अंदर इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तीसरा है शत्रु। इनके जो शत्रु होंगे वो भी बढ़ जाएंगे। इनके हित शत्रु होंगे, मतलब जो उनके साथ रहने के, क्योंकि गुरु जो है वो सच्चा है, साथ ही बड़ा है, साथ अपने साथ जो है उसको जो है वो बड़ा कर देता है। मतलब कि अगर एक मित्र नहीं होगा, बहुत सारे मित्र होंगे, एक कुटुंब नहीं होगा, बहुत सारा कुटुंब होगा, मतलब उनके साथ वो हर चीज को बढ़ा देते हैं। तो इनके जो शत्रु होंगे वो भी क्या होंगे, अंदर ही होंगे, मतलब उनके खुद के ही उनके शत्रु बन सकते हैं। ये चीज मतलब रोग, ऋण, शत्रु उनके बढ़ सकते हैं। इसलिए इनको ये छठा स्थान है, उनको धन तो जरूर दिलाएगा जहां पर बैठे हैं उनको, लेकिन उनको साथ साथ में उनको कर्जा भी दिला सकता है, इनको रोग भी दिला सकता है और शत्रु भी दिला सकता है। गुरु की सातवीं दृष्टि आठवें स्थान में है। आठवां स्थान हमारा आयुष्य, मृत्यु स्थान और साथ साथ में हमारा पीएचडी, हमें डीप में जाना हो,
फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में जाना है, हमें अगर कोई डीप जानकारी चाहिए, बहुत हमें डीप में उतर के रिसर्चर करना है, तो हमें हमारा गुरु और केतु अच्छा होना चाहिए वहां पर। तो जो गुरु है उनकी दृष्टि वहां पर हो रही है। हमें एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र या फिर अकल्ट कोई भी है, मंत्र, तंत्र, तांत्रिक विद्या जो भी करना है, उनके लिए भी ये स्थान 8वां स्थान गिना जाता है। 8वां स्थान हमें अचानक फायदा और अचानक नुकसान देने का भी है। तो यहाँ पर गुरु की दृष्टि आपको अच्छी हो सकती है, क्योंकि आपका आयुष्य बढ़ सकता है, आपका अचानक फायदा हो सकता है, क्योंकि गुरु जो है वो फायदा दिलाता है। तो ये जो जगह है वो इनके लिए अच्छी है। गुरु की 9वीं दृष्टि 10वें स्थान पर है। 10वां स्थान 10 नंबर मकर राशि गुरु के लिए नीच राशि कही जाती है। शास्त्रों में लिखा है कि गुरु की नीच दृष्टि है वो 10वीं है और उच्च दृष्टि 4थी है। तो यहाँ पर 10वां स्थान कर्म स्थान है और यहाँ पर गुरु की नीच दृष्टि जा रही है। तो यहाँ पर इनको कर्म क्षेत्र में सोच समझकर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि उनको कर्म क्षेत्र में, तो यहाँ पर जितना मैंने गुणा गणित किया है, मैंने जितनी पढ़ाई की है, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इस मेष राशि वालों ने कर्म स्थान, मतलब उनके कोई बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कोई कर्जा लेते हैं तो उस कर्जे में ये डूब सकते हैं। तो उनको कर्म स्थान जो है वो उनको जो करना है, काम करना है, कोई बिजनेस करना है, तो उनको 10 लोगों से बातचीत करके, कोई अपने से बड़े होके उनके साथ बातचीत करके उनको अपना जो बिजनेस है वो आगे बढ़ाना चाहे, क्योंकि ये 13 महीने इनके लिए धन तो कमा के देने वाले हैं, लेकिन साथ साथ में उनको कर्जा भी दे सकते हैं। इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो मेष राशि का जो गुरु है ये 50-50% इनके लिए अच्छा है, 50% बुरा है। क्यों? अगर इन्होंने अपने दिमाग से, अपने खुद की जो दिमाग की जो क्या बोलते हैं कि अगर एडवाइस, खुद की एडवाइस ली, किसी और के भरोसे नहीं रहे, तो ये अगर अपना नुकसान नहीं कराए खुद का ही, तो ये इनके लिए अच्छा है, क्योंकि इनके धन भाव में तो धन इकट्ठा होगा ही, लेकिन अगर उन्होंने अपनी अकल नहीं लगाई तो उनके ऊपर कर्जा बढ़ सकता है। गुरु का गोचर मेष राशि वालों के लिए जो है वो धन इकट्ठा होगा, लेकिन साथ साथ में ऋण भी देगा, ये शास्त्रों में बताया है। अब राहु का, गुरु के साथ राहु का युति। गुरु की 5वीं दृष्टि जा रही है 6ठे स्थान में, और राहु महाराज पहले से ही 12वें स्थान में विराजमान है। 12वां स्थान खर्च, अचानक हमारा जो खर्च है जो है वो गिना जाता है। अब खर्च स्थान वहां पर बैठकर गुरु की दृष्टि जा रही है 6ठे स्थान में। पहले ही मैंने बताया कि इनके जो हित शत्रु होंगे, मतलब क्या होगा, ये अगर कुछ करने के लिए गए हैं, कुछ काम करने के लिए गए, तो उनके खुद के मित्र उनके ऊपर खर्चा ज्यादा करवाएंगे, तो यहाँ पर इनका खर्च बढ़ सकता है और इसकी वजह से इनके ऊपर ऋण बढ़ सकता है। तो यहाँ पर गुरु और राहु का चांडाल दोष भी बन रहा है, तो यहाँ पर चांडाल दोष इनके लिए नुकसान कर सकता है। तो इनको जो भी करना है, जो मेष राशि वाला है, हमेशा किसी की एडवाइस लेकर ही करे। किसी की एडवाइस मतलब ऐसा है कि आपके जो अच्छे, जो आपके पिता है, माता है, उनके साथ बातचीत करने के बाद ही कोई भी कार्य करें, क्योंकि आपके जो हित शत्रु ही आपका नुकसान करा सकते हैं। गुरु की 7वीं दृष्टि जा रही है 8वें स्थान पर और राहु की 9वीं दृष्टि जा रही है 8वां स्थान। 8वां स्थान मैंने बताया कि ये अचानक फायदा और अचानक नुकसान देने वाला है, लेकिन ये जो राहु और गुरु का चांडाल दोष बन रहा है, अगर इन्होंने गुरु का अच्छी तरह से उपाय किए, दत्तात्रेय बावनी है या फिर उनके जो मंत्र है, ये सब किया, तो वो अपना जो अचानक नुकसान होने वाला होगा वो नहीं करेंगे और अचानक फायदा करेंगे, क्योंकि गुरु ज्यादा देगा। राहु का काम भी अचानक फायदा और अचानक नुकसान देने वाला है। तो गुरु की दृष्टि अभी जो देख रहे हैं, इस हिसाब से ये 8वां स्थान के लिए इनके लिए अच्छी है। और राहु अगर बुरा नहीं किया, उनके दुष्कुंडली के दूसरे भी ग्रह को देखने के बाद, अगर राहु किस जगह पे उनके जन्म कुंडली में विराजमान है,
इस हिसाब से देखने के बाद अगर राहु अच्छे पोजीशन पर है तो यहाँ पर राहु इनको अचानक फायदा देकर जा सकता है। राहु फायदा देता भी है और नुकसान भी देता है। तो यहाँ पर अगर इन्होंने अपना गुरु को संभाल के रखा और राहु को अचानक जो फायदा देने वाला है और नुकसान करने वाला है, ये जो चीज होने वाली उसके बदले ये अभिमान नहीं करेंगे, अच्छी तरह से रहेंगे, तो ये जो राहु है वो भी उनको देकर जाएंगे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो राहु का एक ही चीज खराब है, यहाँ पर छठे स्थान में जो है वो ही इनके लिए खराब है। तो रोग ऋण शत्रु जहां पर चांडाल दोष बन रहा है वो उनके लिए खराब है। राहु और केतु, सॉरी केतु और गुरु और केतु की जो है, जैसे गुरु बैठे हैं दूसरे भाव में, उनकी दृष्टि हो रही है 5वें स्थान में और छठे स्थान में। छठा स्थान में पहले से ही वहां पर केतु महाराज विराजमान है। केतु जो चीज है वो दिल से सोचता है और केतु इमोशनल है, केतु अतृप्त है। और यहाँ पर उनको ऐसा कुछ होगा जैसे कि रोग है तो ऐसा लगेगा कि मुझे कोई बीमारी हो चुकी है लेकिन होगी नहीं। इनको ऐसा लगेगा कि मेरे पीछे कोई है लेकिन होगा नहीं। इनको ऐसा लगेगा मेरे खुद के ही मेरे शत्रु है, लेकिन ये हो सकता है क्योंकि ये दिल से सोचते हैं, क्योंकि उनको दिल से लोगों की हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर इनको जो है वो केतु, राहु केतु और गुरु तीनों यहाँ पर छठा स्थान इनका बिगाड़ सकता है। इसलिए ये जो है मेष राशि को रोग ऋण शत्रु ना आए, इसके लिए तीनों का ध्यान रखना चाहिए। गुरु की 9वीं दृष्टि और केतु की 5वीं दृष्टि जा रही है कर्म स्थान में। केतु जो है वो कर्म स्थान में बदल, जैसे उनका कोई बिजनेस चल रहा है तो वो उनको बदलाव ला सकता है। केतु का काम बदलाव देना है और गुरु वहां पर नीच दृष्टि कर रहा है, उनको वो बदलाव दे के नया कोई बिजनेस करा सकता है। लेकिन केतु जो है वो बिजनेस अगर उनका चेंज कराता है तो उनको देखना है कि वो बिजनेस वो कर पाएंगे या नहीं कर पाए, क्योंकि नीच दृष्टि की वजह से वो भ्रमित होके वो काम कर सकते हैं और नुकसान हो सकता है। इसलिए केतु जो है वो भी छठे स्थान और 10वें स्थान में गुरु के साथ अच्छा नहीं है, क्योंकि केतु दिमाग से नहीं सोचता, दिल से सोचता है। और जब बिजनेस करना हो वहां पे दिमाग लगाना चाहिए, दिल नहीं लगाना चाहिए। शनि महाराज मेष राशि के 11वें स्थान में है। काल पुरुष की कुंडली में 11वां स्थान शनि का ही है और ये लाभ स्थान में है। शनि वहां पर बैठ के इनको लाभ तो जरूर देंगे, लेकिन गुरु की जो दृष्टि है वो 8वें स्थान में जा रही है, शनि की 10वीं दृष्टि 8वें स्थान में जा रही है और राहु की जो 9वीं दृष्टि 8वें स्थान में जा रही है। और तीनों की जो जगह है वो जगह तीनों के लिए जो अच्छी है। क्यों? शनि महाराज को आयुष्य का स्वामी कहा जाता है। वो अपनी दृष्टि से मेष राशि वालों के आयुष्य को बढ़ोतरी करेंगे। गुरु की दृष्टि 8वें स्थान पर जा रही है, वो वहां पे इनको हर चीज में बढ़ोतरी देंगे। वहां पर भी उनके आयुष्य बढ़ सकती है। इनको अगर पढ़ाई, पीएचडी, रिसर्चर, कोई अकल्ट में जाना है, ज्योतिष सीखना है, या फिर इनको अचानक फायदा आने वाला है, तो वहां पर गुरु उनके लिए अच्छा है। और वहां पर राहु भी अच्छा है। राहु की दृष्टि 8वें स्थान पर अच्छी है, लेकिन शनि और राहु जब साथ में होते तो सापित दोष बनता है। तो यहाँ पर शनि की सापित दृष्टि 8वें स्थान पर है, तो इनका अगर अचानक फायदा होने वाला है तो नहीं हो सकता है। इनको जो भी मतलब अगर कोई शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में या फिर ऐसा कोई जगह पर रखा है, उनको ऐसा लगता है कि वहां से मुझे फायदा हो जाएगा, तो यहाँ पर इनको राहु और शनि जो है गुरु महाराज का खेल बिगाड़ सकते हैं। तो इनको जो है गुरु का उपाय करने चाहिए। गुरु के उपाय वैसे तो बहुत सारे हैं। सबसे पहले तो कृष्ण वंदे जगत गुरु, आप हमेशा कृष्ण की भक्ति करिए। साथ साथ में बेसन के लड्डू, बेसन से बनी हुई मिठाई, बेसन से बने हुए जो खाना वो भी खाइए, दान कीजिए और गुरु को पावरफुल कीजिए। गुरु हमारा ज्ञान है, एडवाइजर है। आप लोगों को अच्छी एडवाइस दीजिए। कोई अगर आपसे कुछ पूछने के लिए आता है तो उनकी गलत सलाह मत दीजिए, क्योंकि गलत सलाह देने से भी आपका गुरु खराब हो सकता है। इनको गलत सलाह न दीजिए। साथ साथ में अगर किसी को पढ़ा सकते हो तो आप पढ़ाइए, बुक का दान कीजिए।
आपको किसी स्टेशनरी में जाके कोई गरीब को बुक का दान नहीं देना, किसी को टीचिंग करा दें, किसी को आप वृद्धाश्रम है वहां पर जाके कोई दान लेकर आ सकते हैं। आप अपनी तरफ से मंत्र कर सकते हैं, दत्त बावनी कर सकते हैं, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का जाप कर सकते हैं। जितना हो सके आप गुरु का मान रखिए, आप जितने भी आपके जो वडील है उनका मान रखिए, तो आपके लिए ये गोचर बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि धन तो आपके साथ इकट्ठा होगा, लेकिन साथ साथ में आपके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम भी लेके आ सकता है, क्योंकि गुरु आपको धन जरूर इकट्ठा कराएगा। क्योंकि धन का स्वामी धन भाव में अगर बैठ जाए तो उनके लिए बहुत अच्छा है। तो ये मेष राशि वालों के लिए धन तो इकट्ठा होगा, लेकिन साथ साथ में रोग ऋण शत्रु भी लेके जा सकता है। तो 13 महीने आप अपना ध्यान रखिए और अपना जो हित शत्रु से उनसे बच के रहिए। नमस्कार।